जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में क्लास 10th का विद्युत यूनिट इकाई के अंतर्गत। आज हम लोग आंकिक प्रश्नों के हल करेंगे। देखिए, सर्दी बहुत ही बढ़ चुकी है, तो आप जो है रजाई में छिपे छिपे और अपने पास रजिस्टर जरूर रखिएगा, क्योंकि रजाई में नींद भी आती है। और आप जब क्लास देख रहे हो तो पूरा ध्यान हमारी ओर जरूर रखिएगा, क्योंकि उससे जो है आपको सवाल समझने में और उसको लगाने में, उसका तरीका समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज यूनिट जो हमारी विद्युत है, विद्युत में आज हम लोग अंकित प्रश्नों का बिल्कुल जीरो लेवल से चालू करेंगे। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो डाल रखा है जिसमें हमने आपको विद्युत के सभी जितने भी सूत्र हैं इंपोर्टेंट, वो सब उसमें नोट करवाए हैं, उसमें अच्छे समझाए हैं कि कौन किसका क्या प्रतीक होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें भी आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किसी चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चालक पर आवेश की मात्रा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें यह देखना है कि दिया क्या गया है। देखिए, इसमें क्या दिया है? 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसमें दिया हुआ है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या दी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एन बराबर कितना है? 5। मतलब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमारी? 5। अब देखिए, निकालना क्या है? तो चालक पर आवेश। आवेश को हम किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। ध्यान रखना है, क्यू। अब देखिए, एक सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। इसका मतलब क्या होगा कि आवेश बराबर एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुणा ई का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, ई का मान होता है एक, क्या होता है? ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ये इसका आवेश हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, Q का मान हमें निकालना है। N का दिया हुआ है 5 और E का हमने यहाँ पे लिखा है अभी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसका आप जब गुणा करेंगे तो 8.0 या 8 भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा मान लो कि दशमलव नहीं है, ऐसा मान लो दशमलव नहीं है, तो 16 पंचे 80, 80 हो जाएगा गुणा 10⁻⁻19। लेकिन पॉइंट लगा दो तो यहाँ पे 8.0, तो Q का मान कितना आ जाएगा? 8.0 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, आइए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए देखिएगा दूसरा सवाल। एक चालक पर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए, यह सवाल का ठीक उल्टा सवाल है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आवेश। कुछ नहीं करना है, जो हमें सबसे पहले दिया रहेगा हमें उसको नोट करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? आवेश। मतलब क्यू का मान क्या है? 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए, निकालना क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर। नंबर पूछ रहा, किसके इलेक्ट्रॉन, कितनी संख्या में है। तो मतलब क्या है? एन। एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। रख दो, क्यू का मान क्या है? 9.6 गुणा 10⁻⁻19 और यहां पर एन जाकेता रहेगा। लेकिन ई का मान क्या है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब देखिएगा, गुणा से हम किसी भी चीज को अगर हम बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं तो वह किस में चला जाता है? भाग में। किस में? भाग में। मतलब ठीक इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा आपका? n बराबर 9.6 गुणा 10⁻⁻19 बटे, बटे का मतलब भाग का निशान, और क्या आ जाएगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। देखिए, 10⁻⁻19 का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, और दशमलव से दशमलव काटेंगे तो कुछ नहीं, सीधा कट जाएगा। और 16 का भाग देंगे 96 में तो क्या आ जाएगा? n बराबर 16 छक्का 96। n बराबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे? 6। अब आइए अगला सवाल समझते हैं। देखिए, सवाल है आपका, एक चालक पर 38.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए, बहुत ही सरल सवाल है। यही सेम सवाल अभी हमने आपको दूसरे नंबर का बताया है। क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं करना है, सीधा आप क्या करिएगा? Q बराबर रखिएगा 38.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या है? आपका आवेश है। और क्या निकालना है? कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब
नंबर निकालना है, मतलब n का मान निकालना है आपको। और सूत्र क्या लगेगा, Q बराबर N इंटू ई। देखिए अगर आप ध्यान से समझते चलिएगा तो आपको सूत्र भी यहीं के यहीं याद होते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए समझते हैं। देखिए Q का मान क्या है, 38.4 गुणा 10 की घात माइनस 19। N का मान हमें पता नहीं है, और E का मान हम आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। देखिएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, हमने आपको बताया है कि अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, भाग में। 38.4 गुणा 10 की घात माइनस 19, और यहाँ पे आया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इससे ये एक बार चला जाएगा और ये काट दो। अब क्या बचेगा आपका, 16 का भाग देना है एन में, 16 का भाग देना है 38.4 जो कि अभी था, लेकिन अब क्या बचा हुआ है, 384। तो भाग देंगे 16 दूनी 32, और 32 6 16 चौको 64, मतलब एन बराबर कितना आ गया, 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए अगला सवाल समझते हैं। देखिए चौथा सवाल, देखिए सवाल है आपका, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस सवाल में आपको क्या ज्ञात करना है, आवेश ही निकालना है, लेकिन इसमें आपको अब क्या दिया हुआ है, एम्पियर का मतलब होता है क्या, धारा। क्या दी हुई है, धारा। धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं, आई का मान कितना, 1.6 एम्पियर। अब देखिएगा इसमें समय कितना है, प्रति सेकंड, प्रति का मतलब होता है एक, तो समय का मान इसमें क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। अब एक सूत्र होता है धारा का, I बराबर Q अपॉन टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर I इंटू टी। ये आपका आवेश का मान हो गया, या इसका सूत्र हो गया। क्योंकि अगर हम इसमें देखिएगा यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए आई का टी में गुणा हो जाएगा और क्यू का एक में, तो यही आएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सीधा मान रख दीजिए, क्यू बराबर आई का क्या है, 1.6 गुणा टी का क्या है, 1, तो इसमें कितना आ जाएगा, क्यू बराबर 1.6 कूलाम। बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, अब देखिएगा चौथा सवाल। इसमें क्या है, एक चालक में 3.2 एम्पेयर की धारा बह रही है। कुछ मत कीजिएगा, जो आपको दिख रहा है पहले वो लिख लीजिए, आई बराबर 3.2 एम्पियर। ठीक है, अब तो प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें क्या था, आवेश निकालना था, और इसमें क्या है, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। लेकिन इससे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से पहले क्या निकालना होगा, आवेश। अब देखिएगा समय कितना है यहाँ पे, प्रति सेकंड, मतलब क्या है, टी बराबर 1 सेकंड। बिल्कुल सेम सवाल है, बस थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा देंगे इसमें। Q बराबर आई इंटू टी से इसका मान कितना आ जाएगा, Q बराबर आई का मान 3.2 गुणा टी का 1, तो क्या आ जाएगा, 3.2 कूलाम। ये क्या है, Q का मान हमारा आ चुका है। अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, मतलब क्या है, इसमें क्या निकालना है हमको, N का मान। अब Q बराबर एक सूत्र होता है, Q बराबर N इंटू ई, होता कि नहीं होता। अब देखिएगा तो Q का मान क्या है, 3.2 बराबर, एन का मान हमें पता नहीं है, निकालना है, क्या निकालना है, संख्या मतलब नंबर, किसके, इलेक्ट्रॉनों के। और इसका आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब देखिएगा गुणा से कोई भी चीज हम इस साइड ले जाएंगे तो किस में जाएगी, भाग में। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 बराबर एन। दशमलव से दशमलव हटाओ, 16 का भाग 32 में देंगे, कितना आएगा, 2 गुणा, लेकिन ये नीचे से जब ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 19, तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 10 की घात 19, ये क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप समझेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।